नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द जनता शो। हिमाचल की तरह हरियाणा में भी चुनाव से पहले कांग्रेस घोषणा पत्र जारी करते हुए जनता को गारंटी दे रही है। गारंटी पूरा करने की गारंटी भी ले रही है। लेकिन क्या हिमाचल में जो चुनाव से पहले वादे किए गए थे वो वादे पूरे हुए हैं? इस पर भी एक बड़ी बहस छिड़ गई है और बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया है। दरअसल हुआ ऐसा है कि हिमाचल में जो वादे कांग्रेस की तरफ से किए गए थे वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं। पहले से जो योजनाएं चल रही थी वो भी ठप होने की कगार पर है, क्योंकि हिमाचल में कांग्रेस की सरकार के पास पैसा ही नहीं है। कुप्रबंधन ऐसा है कि पहले से चल रही योजनाओं को बंद करने की तैयारी चल रही है और पेंशनधारियों के खाते में ना तो पेंशन आ पा रही है और ना ही कर्मचारियों के खाते में सैलरी आ पा रही है। अब इसी को लेकर बीजेपी ने भी हमला बोलना शुरू कर दिया है। दरअसल 300 यूनिट फ्री बिजली की गारंटी कांग्रेस हरियाणा में दे रही है। बीजेपी बता रही है कि हिमाचल में भी कांग्रेस ने चुनाव से पहले 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे ऐसा वादा किया था, लेकिन आज बिजली बिल भरने वालों को भी ठीक से बिजली नहीं मिल पा रही है। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देंगे, ये वादा कांग्रेस ने किया था, लेकिन अभी भी महिलाएं इंतजार कर रही हैं कि खाते में पैसा कब आएगा। ओल्ड पेंशन स्कीम जो अब हरियाणा में भी लागू करने की बात कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि अगर उनकी सरकार बनती है तो ओपीएस को लागू करेंगे, यही वादा किया गया था हिमाचल में भी। चुनाव से पहले कांग्रेस ने यह वादा किया था, लेकिन चुनाव होने के बाद जब वो सत्ता में आ गए तो पेंशन तो दूर, कर्मचारियों को सैलरी देने के भी पैसे नहीं है। पेंशनधारियों को पेंशन भी नहीं मिल पा रही है। इतना ही नहीं, 1 लाख रोजगार देने का भी वादा कांग्रेस ने किया था चुनाव से पहले, लेकिन नई नौकरी छोड़िए, जो पहले से नौकरी कर रहे हैं उन्हें अगर सैलरी टाइम पर मिल जाए तो ये बड़ी बात होगी। इतना ही नहीं, मुफ्त इलाज की भी बात की जा रही है कांग्रेस की तरफ से कि 25 लाख तक का मुफ्त इलाज आपका करवाएंगे। लेकिन पहले से जो योजना चल रही है हिमाचल में, हिम केयर योजना, उसको भी बंद करने की नौबत आ गई है, जिसको लेकर सदन में काफी हंगामा भी हुआ हिमाचल में। दरअसल 355 करोड़ रुपए हॉस्पिटल को देने थे, वो बकाया चल रहा है, जिसको लेकर काफी नोकझोंक सदन में भी देखने को मिली। और अब बताया जा रहा है कि इस योजना को कभी भी बंद किया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया। दूसरी तरफ जब सवाल ये उठे कि अगर इसमें गड़बड़ी है तो सरकार क्या कर रही है, यानी कि सरकार नाकाम हो गई है, तो दूसरी तरफ से स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये बयान आता है कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो सुचारू रूप से चल रही हैं। अब ऐसे में सरकार अपने ही स्टैंड पर खरी नहीं उतर पा रही है हिमाचल में। दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। सत्ता में तो आ गए, वादे तो कर लिए, लेकिन वादे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो क्या हरियाणा में सत्ता में आने के बाद ये वादे पूरे होंगे, या फिर वही होगा जो कांग्रेस के प्रत्याशी कह रहे हैं कि जान पहचान के लोगों को नौकरी दी जाएगी और पहले अपना घर भरेंगे, उसके बाद अपनों का घर भरेंगे? जो कांग्रेस के प्रत्याशी चिल्ला चिल्लाकर वीडियोस में कह रहे हैं, जो पब्लिक सभाओं में कह रहे हैं, वो होगा, या फिर जो कांग्रेस घोषणा पत्र में कह रही है वो होगा? अब डिसाइड तो तभी होगा जब हरियाणा में कांग्रेस सत्ता में आएगी, क्योंकि आसार नहीं लग रहे। जिस तरह से हिमाचल में जनता देख रही है कि क्या चल रहा है, उसका असर कहीं ना कहीं हरियाणा में भी चुनाव में पड़ रहा है। और ऊपर से कांग्रेस के ही प्रत्याशी हुड्डा राज की पोल खोल रहे हैं। बहरहाल इस खबर को लेकर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा।